वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपके साथ शेयर करेंगे डेटाबेस को किसी ग्राफिक यानी कि कोरल की फाइल के साथ अटैच करना। ये डेटाबेस फाइल कोई भी हो सकती है, ये एमएस एक्सेस की भी हो सकती है, ये डीबीएस की भी हो सकती है और ये एक्सेल की भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर आकर एक बेसिक फाइल्स को एक्सेल की फाइल्स को जोड़ेंगे। ऐसे ही सेम जो सा है वो आप एक्सेस की फाइल्स को भी जोड़ सकते हैं। तो हमारे इस लेक्चर चैनल्स के ऊपर जो सा है वो एमएस एक्सेस से रिलेटेड ही लेक्चर जो से हैं वो चलते हैं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। फ़ायदा इसका बेसिकली क्या है? फ़ायदा डेटाबेस को ग्राफिक की फाइल से जोड़ने का फ़ायदा ये है कि हमें अगर स्टाफ के कार्ड या स्टूडेंट्स के कार्ड जो से हैं, आईडी कार्ड उनके जो से हैं वो बनाने हैं, तो उसमें हमारे पास एक बल्क रिकॉर्ड मौजूद है, ज़्यादा तादाद में लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है। वो 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। तो उनके लिए अलग अलग चीज़ों को डिज़ाइन करने के बजाय हम एक कार्ड डिज़ाइन करके उसे डेटाबेस से कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि एक सिंगल क्लिक पर उन तमाम लोगों के लिए कार्ड अलग से प्रिंट हो जाते हैं जो कि हमें मैनुअली अलग अलग डिज़ाइन करने पड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस काम को। पहले मैं यहाँ पर आकर जो सा है वो आपको ये कोरल की फाइल दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने सिर्फ एक कार्ड डिज़ाइन किया है। सिंपल सा एक कार्ड है, वो जैसे आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने आके सिंपल सा रोल नंबर, नेम, कोर्स, डेट ऑफ एडमिशन और ड्यूरेशन रखी है। डाटा इसमें मैंने अभी किसी पर्सन का नहीं लिखा, जबकि मैंने यहाँ पर आकर एक एक्सेल की फाइल जो सी है वो डिज़ाइन की हुई है जिसके अंदर आकर मैंने 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिखा है। माजिद साहब, सलीम साहब, बसीर साहब, शेरली साहब और ताहिर साहब। तो इनका किस कोर्स में इनका एडमिशन है, कब इन्होंने एडमिशन लिया है, कितनी ड्यूरेशन का कोर्स है, ये हमने कर लिया। अब ये फाइल जो सी है ये हम इसे सेव करवा देते हैं डेस्कटॉप पे। वहाँ से हमने इसे कॉल करना है तो हमने सेव एज के बटन को क्लिक किया और इसे डेस्कटॉप की लोकेशंस पर आकर हमने इसे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स के नाम से एक्सेल की वर्कबुक में ही सेव करवा दिया है। अभी ये फाइल जो सी है वो हमने क्लोज कर दी और हम कोरल की फाइल पर आ चुके हैं। कोरल की फाइल में आकर आपने फाइल ऑप्शन के अंदर प्रिंट मर्ज में क्रिएट लोड मर्ज फाइल्स को फील्ड्स को आपने क्लिक करना है। इसमें दोनों ऑप्शंस हैं। आप इसके अंदर आकर एक चंद लोगों की फाइल्स के लिए फील्ड्स बना भी सकते हैं और आप बनी हुई डेटाबेस को अटैच भी कर सकते हैं। यहां पर अगर आपने ये क्रिएट न्यू टेक्स्ट को क्लिक किया तो उस सूरत में आप इसी के अंदर फील्ड्स बनाएंगे, आप पहले से बनी हुई डेटाबेस को कॉल नहीं कर रहे। अगर आप यहां पर सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे जिसपे लिखा है इंपोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल और एन ODBC डेटा सोर्स, तो फिर आपने बनी हुई एक्सेल की फाइल्स वगैरह को आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर एक टिप की बात भी आपके साथ शेयर करेंगे आगे चल के, तो उसे वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक प्रोसीजर जो अक्सर सवाल इसके कमेंट्स में मुझसे पूछा जाएगा वो इसी के अंदर मैं बयान कर रहा हूँ, वो अभी हम जब उस पर पहुँचते हैं तो जिक्र करूँगा। खैर, नेक्स्ट का बटन हमने प्रेस किया, फाइल की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके भी हम फाइल कॉल कर सकते हैं। ये फाइल हम तब कॉल करते हैं अगर आपने नोट पैड वगैरह में ये फाइल बनाई होगी, लेकिन नोट पैड में बनी हुई वो फाइल जो सी है वो आपके पास कॉमर्स के साथ सेफ हो, यानी कि फील्ड नेम्स में आपने कॉमर्स दिया हो और आपने उस फाइल्स का फॉर्मेट जो सा है वो CSV फॉर्मेट रखा हुआ, तो तब वो आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन उस फाइल में एक प्रॉब्लम ये है कि उस फाइल्स के अंदर फार्मूलाज अगर हुए तो उस सूरत पर ये उसे कॉल नहीं करेगा। और वैसे भी जो CSV फॉर्मेट्स की फाइल्स होगी वो आपके पास अगर नोट पैड में बना रहे हैं तो फार्मूले तो होने ही नहीं है। हाँ, अगर एक्सेल में बना के आपने सेव किया तो वो फार्मूलाज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जो आपके पास फोल्डर्स का आइकन है, इसे क्लिक करके आप जो नोट पैड में आप फाइल्स बनाते हैं वो आप कॉल कर सकते हैं। हमने एक्सेल में फाइल बनाई हुई है तो लिहाजा मैं यहाँ पे ODBC डेटा सोर्स को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके जो सा है वो मैंने फाइल्स को सिलेक्ट करना है। अब अगर तो मेरे पास किसी लोकेशंस पे लिखी हुई है तो मेरे पास जो सा है मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इसी कंप्यूटर्स में सेफ है, तो मैं यहाँ पे मशीन डेटा सोर्स को क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये 3 फॉर्मेट्स आ रहे हैं। आप डीबीएस की फाइल्स को, आप एक्सेल की फाइल को और आप MS एक्सेस की डेटाबेस को कॉल कर सकते हैं।
तो मेरे पास जो सा है वो इस वक्त एक्सेल की फाइल्स मौजूद है, तो मैं एक्सेल की फाइल्स पे डबल क्लिक करता हूं, तो ये मुझसे पूछता है कि फाइल कहां पर मौजूद है। तो हमने जो सा उसकी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, तो हमारे पास वो डाटा जो सा है वो बेसिकली डेस्कटॉप पे सेव है, तो हम उसी की लोकेशंस पर पहुंचते हैं जी, और उसे वहां से हम कॉल करते हैं। तो हमने उस डाटा को कॉल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से आए जी, सी ड्राइव पर डबल क्लिक किया, इसमें यूज़र वाला फोल्डर है जो कि डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, तो यहाँ से आकर हम ये डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स की हमारे पास एक्सेल की फाइल है। हमने इसे सिलेक्ट किया और ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब ये अगर आप MS Access को कॉल करेंगे तो उस सूरत पर भी, और अगर आपने DBase से कॉल किया उस सूरत पर भी यहाँ टेबल्स की ऑप्शन लिखी नजर आएगी। तो चूंकि एक्सेल के अंदर जो मुख्तलिफ शीट्स बनी हुई हैं, ये उसको वहाँ पर जो सा है ये यहाँ पे शो करवा रहा है कि आपके पास किस शीट में क्या डाटा है। तो आपने यहाँ पे शीट 1 को, जिसके अंदर हमें वो फील्ड नजर आ रही है जो हमने बनाई हुई है, वो हमें यहाँ मिल गई। तो हम बेसिकली उस शीट को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपके पास MS Access की फाइल हुई तो उस सूरत में भी आपने यहाँ पर टेबल में से उस टेबल को सिलेक्ट करना है जिस टेबल की फील्ड्स को आपने कॉल करना है। ओके का बटन प्रेस करेंगे, वो डेटाबेस अटैच हो चुकी है। नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर आपको जो है वो फील्ड नजर आ रही हैं। अगर आपने कोई एक का फील्ड ऐड करनी हो तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें फील्ड नेम के साथ आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप यहाँ पे फील्ड टेक्स्ट वाली कॉल करना चाहते हैं या नंबर्स वाली। लेकिन हमने डेटाबेस में से कॉल किया तो हम इसमें से फील्ड ऐड नहीं कर रहे। नेक्स्ट के बटन को प्रेस किया, ये हमें यहाँ पे रिकॉर्ड नजर आना शुरू हो गया कि हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड्स है। हमारे पास ऑप्शन है किसी रिकॉर्ड्स को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ से उसे अनचेक भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमने उसे चेंज किया, ये ऑल रिकॉर्ड्स को दिखा रहा है, और यहाँ पर आकर वो सिंगल रिकॉर्ड को जो है वो हमारे पास शो कर रहा है कि ये रिकॉर्ड्स आपके पास वहाँ पे अटैच हुए हैं। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, डेटाबेस हमारी उसके साथ अटैच हो चुकी है। जैसे ही हम फिनिश के बटन को प्रेस करेंगे हमारे पास प्रिंट एंड मर्ज की एक बार बनेगी। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि उस डेटाबेस के अंदर से रिकॉर्ड्स हमने इसके अंदर मर्ज करने हैं। तो आपने यहाँ पे फील्ड्स में ये जैसे रोल नंबर सेलेक्ट है, इसे आपने सेलेक्ट किया और इंसर्ट के बटन को क्लिक किया, तो ये जो सा है वो फील्ड नेम हमारे पास आ गया है। इसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। फिर आपने नेम को सिलेक्ट किया, इंसर्ट का बटन क्लिक किया, आप इसको भी जो सा है वो वहाँ पे एडजस्ट करते जा रहे हैं। हर एक फील्ड नेम के सामने आप उसका डाटा जो सा है वो एडजस्ट करते जा रहे हैं। ये हमारे पास कोर्स आ गया जिसको हमने वहाँ पे फील्ड नेम क्लास लिखा हुआ था, ये हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। इसके बाद क्लास के बाद ये हमारे पास डेट ऑफ एडमिशंस है, हमने उसे जो सा है वो वहाँ पे एडजस्ट कर दिया। और इसके बाद हमारे पास ड्यूरेशंस है, तो हमने ड्यूरेशंस को जो सा है इंसर्ट के बटन से ये ऐड कर दिया। ये हमने जी उन्हें तरतीब दे दिया। ये डाटा हमें जो सा है वो इस तरीके से चाहिए था, ये हमने इसे एडजस्ट कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शंस बन रही है, ये दो ऑप्शंस बन रही हैं। एक ऑप्शन बन रही है मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट्स और एक ऑप्शन बन रही है प्रिंट। अगर आपने मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट्स को क्लिक किया तो उस सूरत में क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर उतने पेजेस बन जाएंगे कोरल ड्रॉ में जितने लोगों का आपने डाटा एक्सेल में या MS Access में या DBase में सेव किया हुआ है। मसलन अगर हमने 5 वहाँ पे डाटा सेव किए हुए हैं तो यहाँ 5 पेज बनेंगे, और अगर हमने वहाँ पे 50 पेज डाटा सेव किए हुए हैं तो यहाँ 50 पेजेस बनेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ प्रिंट के बटन को सिलेक्ट करते हैं तो फिर उस सूरत में क्या होगा कि ये डायरेक्ट आपके पास उस प्रिंटिंग पे पहुंच जाएगा, ये यहाँ पे अलग अलग पेज नहीं बनाएगा। तो आप यहाँ पर सिर्फ अपनी वेरिफिकेशन के लिए इसे क्लिक करते हैं। मैं प्रिंट की ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी चूंकि प्रिंटर इसके साथ अटैच नहीं है तो वो कह रहा है कि ऑटोमेटिकली पेपर्स को एडजस्ट करें। तो मैंने प्रिंटर्स के लिए पेज सेट नहीं किया हुआ, इस वजह से वो नॉर्मल A4 पेज पे उसे A4 पेज पे करेगा। तो ये प्रिंट प्रीव्यू को क्लिक किया तो ये देखें, ये हमारे पास जो सा है ये एक रिकॉर्ड जो सा है वो माजिद साहब का आ रहा है। यहाँ पे हम रिकॉर्ड 2 पे क्लिक करते हैं, ये सलीम साहब का रिकॉर्ड आ रहा है। रिकॉर्ड 3 पे क्लिक करते हैं तो ये बशीर साहब का रिकॉर्ड आ रहा है। 2 रिकॉर्ड्स को चूंकि हमने
अनचेक कर दिया था, इस वजह से वो रिकॉर्ड्स वहां पर शो नहीं हो रहे। तो यहां से हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब अगर आप इस विंडो के यहां पर एक एडिट फील्ड्स की ऑप्शन आ रही है, तो आप दोबारा से उस वापस हिस्से पर पहुंच गए जहां पर आप किसी फील्ड्स को एडिट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अब अगर आप इसे यहां पे प्रिंट लेना चाहते थे तो आपने इसे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये सिंपल आपके पास जो सा प्रिंट का बटन है, ऐसे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक जो सा है वो एक एक कार्ड में वो डाटा यहाँ पे खुद पुट होता जाएगा और खुद ब खुद ही प्रिंट होता जाएगा। तो आप सिर्फ एक क्लिक से हजारों कार्ड्स को प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपने इनका व्यू देखना है तो यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट्स को, इसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए नीचे उतने पेजेस बन गए हैं जितने हमने वहां पे लोगों का डाटा टाइप किया हुआ था, तो ये वहां पर उसके साथ शो हो रहा है। ये जो 3 के साथ 0 आना शुरू हो गया है, ये जिस वक्त हमने फील्ड्स ऐड की थी उस फील्ड में हमने मैनेज करना था कि इसके साथ डेसिमल लगना है या नहीं लगना, तो ये हमने अपने इस काम के साथ इसे ऐड कर लिया। यहाँ टिप की बात आपके साथ शेयर करता चलूं कि कोरल ड्रॉ जो सा है वो एक एक पिक्चर्स को कॉल नहीं कर सकता। हमें यहाँ पर अगर इनके स्टाफ की पिक्चर्स भी दिखानी है तो हमें मैन्युअली हर एक पिक्चर्स को ऐड करना पड़ेगा। अगली वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूंगा कि अगर आपने पिक्चर्स भी स्टाफ की रखी हुई हैं या स्टूडेंट्स की और वो भी खुद ब खुद ऐड होती जाएं, तो उस डेटाबेस को हम ग्राफिक्स के साथ ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर में कैसे ऐड करते हैं। वीडियो को चाहे सब्सक्राइब चैनल को ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हो सकता है ये नॉलेज किसी ऐसे पर्सन तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। आपके इस तावन का बहुत बहुत शुक्रिया।